उसमें जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में निर्मित हो रहे थे उनकी रफ्तार में कमी आई थी, क्योंकि मटेरियल नहीं आ रहा था, लेबर की शॉर्टेज थी। परंतु जैसे जैसे अब समय आगे आ रहा है, ये काम अब सुचारू रूप से चले हैं और अब जो प्रोजेक्ट जो है हम लगा रहे हैं उनमें आज उसी सिस्टम में हम आ गए जो पहले कोरोना से पहले का सिस्टम था। सर, कितने प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में अभी भी पेंडिंग पड़े हैं और उनके लिए क्या प्लानिंग है सरकार की तरफ से, ऊर्जा विभाग की तरफ से? देखिए, संख्या तो मैं नहीं बता सकता वो कितने पेंडिंग है, पर सैकड़ों की संख्या में है। अभी आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व जो हमारी सरकार कार्यरत है, हमने पिछली कैबिनेट में ही हम लाए थे कि जो प्रोजेक्ट अभी बिल्कुल शुरू नहीं हुए हैं उनका पीपीए नए सिरे से होगा और वो किस तरह की वर्किंग करते हैं, किस तरह से काम शुरू करते हैं, उनको हमने 2 साल की एक्सटेंशन दी है। इससे सैकड़ों प्रोजेक्टों को, हाइडल प्रोजेक्टों को लाभ होने वाला है और ये कि ऐतिहासिक निर्णय है। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना जो हमारी है उनमें गति आए, अधिक से अधिक परियोजनाओं में काम लगे, तो ये डिसीजन अभी हमने पिछली कैबिनेट में किया है। इसका रिजल्ट आने वाले समय में आएगा हिमाचल प्रदेश में। सर, ये जो नए कनेक्शन लिए जा रहे हैं बिजली के, उसको लेकर जो है रेट में इजाफा किया गया है। ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 गुना जो है नए मीटर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो क्या वजह रही है सर? क्योंकि कोरोना काल में लोगों को और भी समस्याएं हैं, महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है और अब जो है नया जो है बोझ जनता पर डाला है। क्या वजह है सर इसके पीछे? इसके लिए मेन कारण ये रहा कि बद्दी में एक इंडस्ट्री है ARR स्टील्स, वो इंडस्ट्री बंद हो गई और बिजली बोर्ड का 1,04,07,143 करोड़ रुपया इसके ऊपर बकाया रह गया। जब उसकी रिकवरी का केस हाई कोर्ट में बिजली विभाग ने डाला तो हाई कोर्ट ने पूछा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, कि आप मान लो कि अचानक अपनी फैक्ट्री बंद कर देता है, यहाँ से भाग जाता है, चला जाता है, बेच जाता है, आपका बंद कर देता है उद्योग को, तो आप रिकवरी किस रूम में करते हैं? बिजली बोर्ड ने जवाब दिया कि हम उसकी सिक्योरिटी होती है वो जब्त करते हैं। उसने कहा सिक्योरिटी कितनी है? सिक्योरिटी का अमाउंट बड़ा कम था। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा कि आप नई प्रपोजल आइए, ताकि अगर कोई इस तरह से उद्योग बंद होता है तो उसकी रिकवरी जो उसकी सिक्योरिटी से की जाए। तो हाई कोर्ट के आदेशानुसार ये नई पॉलिसी बनी, परंतु इसमें रेट जो है जरूरत से ज़्यादा बढ़े। जब मेरी संज्ञान में ये मुद्दा आया तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से उसी दिन बातचीत की और उसके बाद ACS साहब से बातचीत हुई, डिपार्टमेंट से हमने बातचीत की। अब हम इसमें जो है रिवाइज के लिए अपील डाल रहे हैं। 2-3 दिन में ये केस लग जाएगा। पहली प्राथमिकता हमारी ये है कि इसको स्टे किया जाए, पुरानी पॉलिसी को बहाल किया जाए और उसके बाद आपसी विचार विमर्श करने के बाद कितनी सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए वो हम आपस में बैठकर इस पर विचार करेंगे और रिवाइज पॉलिसी लाएंगे। लोगों के ऊपर ज़्यादा वजन नहीं पड़ना चाहिए। सर, कंज्यूमर पे इसका सारा बोझ डालना कहाँ तक जायज़ है? क्योंकि कंज्यूमर का तो कोई दोष नहीं है। अब कंज्यूमर को जो मीटर पहले 1000, 1200, 1500 में लगता था वो 400, 200 गुना बढ़ गया। तो क्या गवर्नमेंट इस पर भी सोचेगी कि कंज्यूमर पे इसका बोझ ना डाला जाए? देखिए, ऐसा है, जो कंज्यूमर की बात है,
हिमाचल प्रदेश में अभी भी लगभग 5,000 कंज्यूमर ऐसे हैं जिन्होंने अपने परमानेंट कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवा दिए और उसका लगभग 5 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है, क्योंकि सिक्योरिटी से जितना रिकवर करना था कर लिया, बाकी पैसा बकाया पड़ा है। ऐसे इंडस्ट्री के पैसे हैं लगभग 55 करोड़ रुपए जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, जिनसे हम रिकवरी नहीं कर सकते, कोई उनके पास साधन नहीं है, वो 55 करोड़ रुपये बकाया पड़ा है। और जो और भी छोटे छोटे डोमेस्टिक हो गए, एग्रीकल्चर के कनेक्शन है, टोटल कितना है सर ये लगभग ये 100 करोड़ रुपये बनता है जो बिजली विभाग को लेना है? जो बिजली विभाग ने, जो बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो परमानेंट जिन्होंने डिस्कनेक्शन करवा लिया, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसकी रिकवरी के लिए बिजली विभाग का कोई ऐसा कानून तो है नहीं कि उसकी कल को भी बैंक का लोन तो है नहीं कि हम उसकी ज़मीन से रिकवर कर लेंगे। हम तो एक सिस्टम के अनुसार ही उससे रिकवरी कर सकते हैं, परंतु फिर भी हमारा जो दृष्टिकोण है वो कंज्यूमर के प्रति, हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति बहुत सॉफ्ट है। मैंने पहले कहा है, हम उसी दिन से हरकत में हैं। हाई कोर्ट से हमने अपील कर दी है, हाई कोर्ट में हम गए हैं। जैसे ही हाई कोर्ट हमें से वो हमारे को स्टे मिलेगा, हम नई पॉलिसी बनाएंगे और कंज्यूमर के ऊपर कोई ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे। सर ये क्या जो सारी रिकवरी है, जितने डिफॉल्टर्स हैं, ये ड्यू टू कोविड है कि और रीजन है? नहीं, नो, कोविड का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत पुराने केस हैं। नहीं सर, 5 से 10 5 साल पुराने इंडस्ट्रीज केस बंद हैं। हुई है कुछ 5 साल पुराने केस हैं, बहुत पुराने केस पड़े हैं। वो तो ओवरऑल देनदारी, कोई बंद हो गया, कोई चला गया, वो चलती रहती है, तो कंटिन्यू प्रोसेस। इंडस्ट्री के अलावा 5,000 उपभोक्ता बता रहे हैं, आम लोग असर इनकी क्या वजह है, उन्होंने क्यों मीटर कटवाए? देखिए, उसका बहुत बड़ा कारण होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बिजली का बिल दे नहीं सकते, कई लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझ के नहीं देते। ऐसे भी फील्ड में बहुत से लोग हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ का मीटर है, आज मेरे नाम मीटर है, कल को लड़के के नाम मीटर ले लेंगे, नहीं घर में उसी में मीटर लगा है, उसकी कोई हर तो कोई ज़्यादा होता नहीं है, बच्चे के नाम जमीन होगी। इसलिए इसमें कोई मेजर कारण नहीं है, इच्छा शक्ति की बात है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सस्ती बिजली मिलती है। सर, लोरी प्रोजेक्ट को जो हमें मंजूरी मिली है, कितना बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए होगी और कितना फायदा होगा सर इससे? देखिए, 210 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, लगभग 1800 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किया है। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब ये प्रोजेक्ट तैयार होगा तो हिमाचल प्रदेश को बहुत ज़्यादा लाभ इससे होने वाला है, लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे साधनों का इस्तेमाल होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी रोजगार मिलेगा, परमानेंट रोजगार मिलेगा, और बिजली का उत्पादन होगा, उससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके लिए मैं पुनः केंद्र सरकार का नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक चीज़ थी कि हिमाचल प्रदेश में जो सीमेंट के पोल है बिजली के, उनकी रिप्लेसमेंट का जो स्टील के लगने हैं, पोल पड़े हैं लेकिन लगाए नहीं जा रहे हैं, तो पूरे प्रदेश में इसको किस तरह से कब तक पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, हिमाचल प्रदेश में आने वाले 1 वर्ष में 99% रिप्लेसमेंट हम कर देंगे पोलों की। उसमें हमने हर डिवीजन को हजारों की संख्या में जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, हमने पोल दिए हैं, उनके टेंडर हो गए, और उसमें से लगभग 30% पोल उन्होंने चेंज भी कर दिए हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, मैंने 1 साल का आपको कहा है कि 1 साल के अंदर हम ये सारे पोल जो है हिमाचल प्रदेश में बदल देंगे। सर, एक चीज़ और है कि जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं या जिनमें कोई टेक्निकल समस्या आती है, उनको विभाग के जो इंजीनियर हैं वो इसलिए जल्दी से नहीं रिपेयर करवाते हैं ताकि बड़ा मेजर फॉल्ट हो तभी करवाएंगे, ज़्यादा अमाउंट, इस तरह की भी समस्या रहती है। तो इस तरह से आप लोग
आप डिपार्टमेंट को, इंजीनियर्स को जो रिपेयर का काम है उनको कहेंगे कि इसको प्रॉपर सही तरीके से करते रहें ताकि बहुत बड़ा नुकसान ना होता रहे। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 3 वर्कशॉप है और इन वर्कशॉप में लगभग 800 ट्रांसफार्मर प्रति वर्ष रिपेयर हो सकते हैं। उनकी एक अक्षमता है, इसलिए ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा जलते हैं। जलने के कारण बहुत है, इसलिए हमने मैंने बैठक ली थी। हमने ये डिसीजन हम करने जा रहे हैं कि हमारी वर्कशॉप में जितने ट्रांसफार्मर पे होंगे तो अच्छी बात है। कम से कम जितने फील्ड में लगे ट्रांसफार्मर हैं उसका 1-2% या 3% हमारे पास ट्रांसफार्मर रिपेयर करने के बाद पड़े होने चाहिए, ताकि कोई ट्रांसफार्मर डैमेज हो उसकी जगह हम नया ट्रांसफार्मर लगा दें। परंतु बहुत से उसकी क्षमता है, मैंने आपको कहा है पहले। हम विचार कर रहे हैं इसके ऊपर कि प्राइवेट सेक्टर से भी हम ट्रांसफार्मर को रिपेयर करें। सर, ट्राइबल एरिया में पावर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा लग गए हैं और इवेक्यूएशन की वहाँ फैसिलिटी कोई नहीं है, बहुत कम फैसिलिटी है, ट्रांसमिशन लाइन्स नहीं दिख पा रही है। तो क्या सरकार सोच रही है कि ट्रांसमिशन नेटवर्क को और मजबूत किया जाए और इवेक्यूएशन की व्यवस्था प्रॉपर की जाए? देखिए, अभी भी हमारे पास HPTCL के MD साहब को मैंने इसी काम के लिए आज बुलाया था और HPSCL के हमारे MD साहब हैं, दोनों आज मेरे साथ इसी सिलसिले में हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने पहले कहा है, हमने जो अभी पिछले दिनों एक रिबेट दिया है हाइड्रो प्रोजेक्ट में, बहुत बड़ा रिबेट है। जो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुए हैं उनको हमने 2 साल की छूट दी है, नया PPO साइन करेंगे। हिमाचल प्रदेश का ये ऐतिहासिक डिसीजन है, ऐतिहासिक निर्णय है। और हम जब ये अब MOU साइन करेंगे, बैठेंगे, तो हम जितने प्रोजेक्ट लगेंगे उसी हिसाब से हम HPTCL की लाइनें तैयार करेंगे लाइनें। अभी आपके सामने उन्होंने कहा कि हमारी लाइन बिल्कुल तैयार होने वाली, किसी प्रोजेक्ट का काम चला नहीं, लगभग 600 करोड़ रुपये हम खर्च कर रहे हैं। इसलिए वो सारी व्यवस्था करेंगे ठीक। इसके लिए हम बहुत जल्दी बैठने वाले हैं और इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। हम दोनों का सामंजस्य बनाएंगे, उनसे हम कहेंगे कि आपका प्रोजेक्ट कितने दिनों में लगेगा, उस अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट हम अपनी लाइन तैयार करके उसको देंगे, ताकि उसके साथ वो जुड़ जाए। जब प्रोजेक्ट लगे तो लोगों को उसका लाभ मिले, प्रदेश की आर्थिक स्थिति में उसका योगदान। सर, पंजाब हरियाणा के साथ हिमाचल की हिस्सेदारी का सवाल है। हिमाचल हाईकोर्ट ने भी जो है एक नोटिस और एक जवाब तलब किया है। क्या हिमाचल प्रदेश इसकी लड़ाई लड़ेगा, अपने हक की लड़ाई? देखिए, इसके लिए सर्वप्रथम मैं आदरणीय शांता कुमार जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की हकों की लड़ाई आदरणीय शांता कुमार जी ने शुरू की, जिसके कारण आज हमें 7.19% जो है शेयर है मिल रहा है। पहले 0% मिलता था, वो हमें मिलना शुरू हुआ है। और आगे की लड़ाई भी हमारी चलती रहेगी जब तक हिमाचल प्रदेश के सभी अधिकार जो संवैधानिक दृष्टि से हमें मिले हैं वो हमें नहीं मिलते। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो बिजली से वंचित हो। अब नई बस्तियां बनती हैं, लोग बनाते हैं, जो भी हमारी नॉलेज में आ रही हैं। अकेले अकेले घर के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं बिजली पहुंचाने की। और हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष का पहला प्रदेश है जहां पर एक एक परिवार के कनेक्शन के लिए हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। बहुत सी स्कीमें आपको पता चलती है, लो वोल्टेज को इम्प्रूवमेंट करने के, मुख्यमंत्री रोशनी योजना की योजना चल रही है कि फ्री में जिनके मीटर नहीं लगे उनको मीटर हम दे रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लोग जैसे कनेक्शन अप्लाई करते हैं, हम उसकी योजना बनाते हैं, उनको हम कनेक्शन रिलीज करके देते हैं। कोई सर्वे किया था कि डिपार्टमेंट में कितने घर ऐसे हैं जहाँ बिजली पहुँचानी है? देखिए, सर्वे की मैंने पहले कहा, किसी ने नया घर बना लिया वो भी सर्वे में आता है। अब उसमें जो है बहुत कम ऐसी बस्ती वो घर हैं। और पिछले दिनों भी हमने
अपनी ओर से कहा है कि जो भी घर बिना बिजली के, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जिन घरों में बिजली के मीटर नहीं है उनको हम फ्री में बिजली के मीटर लगा के दे रहे हैं। IRDP के परिवार है 35,000 से कम जिनकी इनकम है उनको हम बिजली के मीटर लगा के दे रहे हैं। वैसे ही कोई व्यक्ति अप्लाई करता है किसी न स्कीम के अंतर्गत लाकर हम उसको कवर करके बिजली की सप्लाई देते हैं। इससे लास्ट क्वेश्चन है, पिछली गवर्नमेंट के टाइम में लाहौल स्पीति से ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की योजना थी, तो उस लाइन पे कितना काम हुआ सर? देखिए पिछली सरकार में तो योजनाएं बनती थी, काम होता था। उनकी कथनी और करने में बहुत फर्क था। उस लाइन पर कोई काम नहीं हुआ। अब हम उसमें काम कर रहे हैं। अभी आपके सामने टनल बनी है, उसका भी हम बेनिफिट उठाएंगे। उसके अंदर से भी हम 33 kV की लाइन आगे ले जा रहे हैं। और जो लाहौल स्पीति की लाइन आप जिसकी बात कर रहे हैं, पहले वहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट लग रहे हैं जिनको उस लाइन का फायदा होना है। अभी ये अधिकारी बता रहे थे, आपके सामने ही चर्चा हुई, हमारा सब स्टेशन तैयार हो गया, प्रोजेक्ट लगे नहीं है। तो उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं और समीक्षा करने के बाद जिस तरह की मीटिंग हम इस जोन में कर रहे हैं वहाँ उस जोन में भी मीटिंग करेंगे। सब आइडल प्रोजेक्ट जो लग रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे। HP TCL के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे, सामंजस्य बनाएंगे और समय के अनुसार हम उसको रिवीजन करके जहाँ जहाँ जरूरत होगी लाइन वेल इन टाइम तैयार करके देंगे, जब प्रोजेक्ट लगे उसको उस ग्रिड से जोड़ा जा सके।